तो वो कण है, तृण है और अगले ही पल संपूर्ण है। वो कुछ भी नहीं पर वो सब कुछ है। वो भोले हैं तो बहुत भोले, लेकिन कुपित हुए तो भयंकर। वो एक पल सृष्टि के सबसे बड़े मैनेजर और अगले पल औघड़ अल्हड़। स्थूल रूप भी, सूक्ष्म रूप भी। लिंग शब्द को लेकर अर्धज्ञानी जो भी सोचते हो, पर असल संस्कृत में इसका अर्थ है चिन्ह। तो शिवलिंग के मायने हुए परम पुरुष का प्रकृति के साथ समन्वित चिन्ह। शिव ने सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश, इसके लिए क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये शंकर का भी एक नाम है, तीनों की रचना की है। इस तरह शिव ब्रह्मांड के रचयिता हुए और शंकर उनकी रचना। महामृत्युंजय के 33 अक्षरों में से कुछ हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, यानी सुगंधित जो परिपूर्ण है, जो शक्ति देता है। आज दुनिया के अद्भुत सुगंधित शिवलिंग के दर्शन करेंगे। देवाधिदेव महादेव प्रजापति त्रिपुरारी। महेश्वर पिनाकी शशिशेखर कामारी। महाकाल की हर महिमा है न्यारी। भोले तो भोले, कुपित तो तांडवकारी। इतिहास की नगरी में विराजे गंगाधारी। दुनिया में कहीं देखा है ऐसा शिवाला। शंकर शंभु पिनाकी का अनोखा दिवालाला। किसी को लगे तुलसी, किसी को फूल माला। महेश्वर की माया, शिवलिंग सुगंध वाला। तो शिव का सुगंधित शिवलिंग सोचने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन देवाधिदेव की महिमा जो ना कराए वो कम है। सोचकर हैरत होती है कि क्या शिवलिंग से सुगंध आ सकती है, वो भी वक्त और प्रहर के हिसाब से अलग अलग सुगंध। लेकिन ये सच है। आज भोले के इसी धाम की सैर पर हम आपको लिए चलेंगे। इस अद्भुत धाम के साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि जिस जगह ये बाबा धाम है, उस जगह आस्था के साथ साथ इतिहास का एक खजाना भी मौजूद है। और ये जगह लंबे अरसे से खुद को दुनिया के पटल पर उकेरने के लिए मानो उतावली है। पूरा इतिहास समेटे छत्तीसगढ़ का सिरपुर सालों से दुनिया के धरोहर में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने को उतावला है। ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्ता के चलते ये इतिहास के शोधार्थियों को भी अपनी तरफ खींचता है। 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच तब का श्रीपुर मध्य दक्षिण कोसल की राजधानी थी। महानदी के किनारे बसा होना इसे और खास बनाता है। सिरपुर में सांस्कृतिक और वास्तु कौशल का अनुपम संग्रह है। सोमवंशीय राजाओं के वक्त का श्रीपुर आज सिरपुर है और जानकारों का कहना है कि अभी भी इतिहास के कई राज यहाँ की मिट्टी बहुत खामोशी से अपने भीतर दबाए हुए है।
इसी सिरपुर की पहचान छत्तीसगढ़ के बाबा धाम के रूप में है, जहां विराजे हैं पूरी दुनिया से अनोखे देवाधिदेव यानी बाबा भोले। यहाँ स्थित शिवलिंग ऐसा वैसा नहीं, बहुत खास है। भगवान शिव के 11 ज्योतिर्लिंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसे भगवान शिव के शिवलिंग के बारे में बताने और दिखाने जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक नगरी महासमुंद जिले के सिरपुर में स्थित है। महानदी तट के किनारे स्थित इस शिवलिंग को गंधेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। आखिर क्या है भगवान गंधेश्वर महादेव की महिमा, आइए हम आपको दिखाते हैं। सुगंधित शिवलिंग, जिसे छत्तीसगढ़ का बाबा धाम भी कहते हैं, पड़ताल भी करेंगे। महासमुंद जिले में महानदी तट के किनारे स्थित है भगवान शिव का गंधेश्वर शिवलिंग, जिसे कुछ लोग गंधेश्वर महादेव के नाम से पुकारते हैं। कहा यह जाता है कि इस शिवलिंग से अलग अलग समय में अलग अलग खुशबू आती है। आखिर क्या है इस शिवलिंग का इतिहास और क्या है रहस्य, चलिए सुगंधित शिवलिंग के सफर पर। ग्यारह ज्योतिर्लिंग से अलग ये ऐसा शिवलिंग है जिसके बारे में कहा जाता है कि अलग अलग वक्त इसमें अलग अलग खुशबू आती है। बाबा का ये अनोखा शिवलिंग महासमुंद जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। सिरपुर, जिसे पुरातन समय का बौद्ध नगरी कहा जाता है, यहीं पर स्थित है गंधेश्वर धाम। हालांकि सिरपुर में अब तक खोजे जा चुके इतिहास के कारण इसे पुरातात्विक नगरी के नाम से भी पुकारा जाता है। महादेव की इस महिमा के बारे में जानने से पहले हमने खुद भगवान की पूजा अर्चना की, उसके बाद शिवलिंग को स्पर्श किया। क्या हमें भी खुशबू आई? किस खुशबू को हमने महसूस किया, जानिए। वक्त हम मौजूद हैं भगवान गंधेश्वर के गर्भगृह में, जहां पर भगवान शिव के शिवलिंग जो है वो स्थापित की गई है। ये वही शिवलिंग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। भगवान गंधेश्वर का शिवलिंग इसे कहा जाता है। इसका नाम ही भगवान गंधेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि इस शिवलिंग से जो है भगवान शिव की महिमा झलकती है और अलग अलग तरह के कभी सुगंध तो कभी दुर्गंध जैसी खुशबू आती है। आप देख सकते हैं भगवान गंधेश्वर का ये शिवलिंग है। हम इसे स्पर्श करके देखते हैं। इस कहा यह भी जाता है कि स्पर्श करने से हाथों में जो है एक खुशबू आ जाती है और हमारे हाथों में इस वक्त जो है तुलसी की खुशबू आ रही है। हालांकि यहाँ पर बेलपत्ता, फूल, तुलसी सब चढ़ा हुआ है। हमारे हाथ में भी तुलसी की खुशबू आ रही है भगवान के शिवलिंग को स्पर्श करने से। यह भी पौराणिक मान्यता है कि शाम 6 बजे के बाद यहाँ पर बड़े ही ध्यान से बैठने पर मोगरे के फूल और अलग अलग तरह की जो खुशबुएं हैं वो आती हैं। कभी कभी यहाँ पर खुशबुओं के साथ साथ दुर्गंध भी आती है, जो इस बात का आभास कराती है कि भगवान गंधेश्वर की यहाँ पर मौजूदगी है। और सिरपुर इसीलिए जो है बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि भगवान गंधेश्वर की जो प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है, जो शिवलिंग यहाँ पर है, उसकी अपनी ही एक पौराणिक मान्यता है। महानदी के तट से सटे इस मंदिर के निर्माण का इतिहास भी रोचक है। साथ ही मंदिर के पुजारी से भी हमने आस्था से जुड़े सवाल किए। शिवलिंग से आने वाली अलग अलग गंध के बारे में भी विस्तार से पूछा। वानासुर से सिरपुर का क्या कनेक्शन है, इसके अलावा क्या कहते हैं यहाँ से निकले इतिहास के पत्थर, विस्तार से आपको बताएंगे। मनोहर सिंह राजपूत, महासमुंद, न्यूज़ 18। और सिरपुर के गंधेश्वर धाम की कथा भी बहुत निराली है, अद्भुत है और उतना ही दिलचस्प है यहाँ का इतिहास। ढेर सारी कहानियों के बीच इतिहास के सबसे करीब जान पड़ती है बाणासुर की कहानी, जो महादेव के अनन्य भक्त थे। हमने ये भी कोशिश की कि हमें किसी तरह की गंध शिवलिंग से आती है तो किस तरह का इसके मायने हैं। एक और खास बात है कि सिरपुर में इसके अलावा कई और शिवलिंग हैं और उनमें से कुछ बेहद खास है। लेकिन आज हम लगातार चर्चा कर रहे हैं शिवलिंग सुगंध वाला। पर वाणासुर ने कहा कि भगवान मैं सिरपुर में काफी संख्या में शिवलिंग स्थापित कर चुका हूँ।
उसने भोलेनाथ से पूछा कि जब वो प्रकट होंगे तो उन्हें पहचाना कैसे जाएगा। इस पर शंभू ने कहा, जिस शिवलिंग से गंध का एहसास हो उसे ही स्थापित कर पूजा करो। तब से सिरपुर में शिव की पूजा गंधेश्वर महादेव के रूप में की जाती है। मंदिर के पुजारी नंदाचार्य दुबे भी विस्तार से कथा और गंध के बारे में बताते हैं। यहाँ जो है बानासुर का राज्य था और बानासुर जो है यहाँ से कैलाश पर्वत पूजा करने के लिए जाते थे। तो उस समय भगवान शिव जी प्रसन्न होकर के बानासुर को बोला कि आप प्रतिदिन यहाँ आते हैं पूजा करने के लिए, इसलिए मैं स्वयं वहाँ चला जाता हूँ। तो बानासुर ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा कि आप यहाँ आए हैं। तो भगवान शिव जी ने बानासुर से कहा कि जिस शिवलिंग से गंध निकलेगा वो मैं ही हूँ, ऐसा करके भगवान शिव जी ने बानासुर को कहा। तो बानासुर ने जब ढूंढा यहाँ, तो यहाँ इस पावन धरा स्थल पर जो है भगवान शिवलिंग से गंध आने लगा। तब से यहाँ इस शिवलिंग में गंध हमेशा आता ही रहता है। साथ में दिन में कई प्रकार के गंध जो है यहाँ से निकलते हैं। एक ही प्रकार कौन से प्रकार के गंध होते हैं? हाँ, कौन कौन से प्रकार के गंध शिवलिंग? चंदन का है और ऐसे इत्र का भी निकलता है, और समय पड़ता है तो दुर्गंध युक्त भी निकलता है। कई तत्व है जो खुशबू यहाँ से निकलता है। शिवलिंग तो यहाँ बहुत सारा है, लेकिन गंध केवल इसी शिवलिंग से निकलता है। ये क्या खुदाई से प्राप्त हुआ अवशेष है या फिर पुरातात्विक है? नहीं, खुदाई से नहीं हुआ है, तात्विक है। अच्छा, कितने सौ साल पुराना होगा? ये तो प्राचीन है ना, प्राचीन समय बानासुर के राज्य जब चल रहा था उस समय का है ये। तब से लेकर अब तक क्या मान्यता है यहाँ की? यहाँ सभी भक्त लोग आते हैं, खास करके विशेष श्रावण पर्व में विशेष आते हैं। और ऐसे तो 12 माह आते हैं, 12 माह यहाँ भक्त लोगों का तांता लगे रहता है। लेकिन विशेष पर्व श्रावण माह यहाँ का मुख्य है, जो बाबा जी के लिए जल लेकर के यहाँ आते हैं। और जल अभिषेक जो है माताएं, बहनें, भाई, बंधु, बुजुर्ग भी लोग आते हैं यहाँ। और कई इतने भी संख्या है कि यहाँ जगह भी नहीं धरता इतना से। जैसे ही हम आते हैं तो अनुभव हो जाता है कि गंध आ रहा है, खुशबू। अच्छा, ऐसा करके इस प्रकार से गंध यहाँ से निकल रहा है। और कुछ आधा घंटा 1 घंटा बाद में फिर आएंगे तो और दूसरे प्रकार का गंध निकलेगा। ऐसा है। देख रहे हैं सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ऐसा नहीं है कि गंधेश्वर महादेव का सुगंध वाला शिवलिंग ही खास है, बल्कि यहाँ अलग अलग शिवलिंग हैं। ज्ञात 21 मान लीजिए और अज्ञात की कोई संख्या नहीं है। शिवलिंग के अलावा लेकिन कई और ऐतिहासिक दस्तावेज हैं जिनमें छिपे इतिहास को ज्यादा खंगाले जाने की जरूरत है। आस्था और विज्ञान दोनों को हैरान कर देने वाला यह शहर महानदी के किनारे बसा है। कहा यह भी जाता है कि अतीत में कुदरत के कहर इसने इंसानी अस्तित्व को चुनौती देते हुए यहां इतना कुछ छिपा रखा है जो आज भी धरती के गर्भ से निकलकर इतिहास में स्थान पाना चाहता है।